लखीमपुर खीरी जिले की तराई में मौजूद दुधवा नेशनल पार्क में विश्व बाघ दिवस के मौके पर साइकिल से पेट्रोलिंग की गई। दुधवा मुख्यालय से दुधवा नेशनल पार्क तक साइकिल यात्रा निकाली गई। वहीं इस दौरान बाघ को बचाने की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान दुधवा के फील्ड डायरेक्टर व डिप्टी डायरेक्टर भी मौजूद रहे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ और मैं आपके साथ फिरदौस। दोस्तों आज बाघ दिवस है, जिसको लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व के सारे कर्मचारी पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। हमारे बीच में फील्ड डायरेक्टर जो मौजूद हैं, हम उनसे बातें करते हैं। सर, आज बाघ दिवस के मौके पर क्या कराया जा रहा है? ये आज रात्रि में जैसे 29 जुलाई का जो हमारे लिए बड़ा ही पवित्र दिन होता है, ये विश्व बाघ दिवस, और इसमें इस बार जैसे कोविड के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने जो अपने स्टाफ हैं इनको लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग का जो है दायित्व दिया है, और इस बार साइकिलों पे हमने काफ़ी महत्व दिया है। तो कल रात से ही जो हमारी टोलियां हैं वो विभिन्न इलाकों में पूरा दौरा कर रही हैं। मैं खुद भी रात में निकला था, जो करीब 2.5 घंटे के आसपास मैं भी रहा क्षेत्र में, तो मैंने देखा हर जगह हमारी टीम सक्रियता से वो इस तरह का जो वॉक है वो कर रही है। इसी प्रकार का कार्यक्रम हमारे जो कतनिया घाट पार्ट है उसमें भी आयोजित किया गया है, और इसमें जो शिरकत है वो एसएसबी, पुलिस और अन्य जो एसटीपीएफ के अलावा जो और भी जो गैर सरकारी संगठन हैं उनके लोगों की भी शिरकत इसमें हो रही है। और इससे हम लोग जो एक इसके पीछे उद्देश्य था, बाघ दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य था कि जागरूकता फैलाना है बाघ संरक्षण के बारे में, उसके प्राकृतवास के संरक्षण के बारे में, तो उस पर काम करते हुए इस बार जो है जागरूकता का संदेश जन जन में पहुंचाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं दुधवा टाइगर रिजर्व केवल टाइगर के नाम से ही जाना जाता है, तो इस समय अगर हम बात करेंगे तो टाइगरों की संख्या दुधवा टाइगर रिजर्व में इस समय कितनी है? देखिए, कोई भी टाइगर रिजर्व जो है, भले टाइगर रिजर्व हो, लेकिन टाइगर फ्लैगशिप स्पीसीज है, इसलिए उसका टाइगर का ज़्यादा नाम होता है। लेकिन टाइगर की वजह से जो पूरा प्राकृतवास है उसका संरक्षण होता है, उसमें जो भी और भी प्राणी हैं उनका संरक्षण होता है। और उस संरक्षण का नतीजा है कि आपने देखा होगा जो 2014 में संख्या थी उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत, उस समय जो संख्या थी वो 117 की बाघ की संख्या आंकी गई थी। और आज की तिथि में जो हमारे सरकार का प्रयास रहा है, जो हमारे लोगों का प्रयास रहा है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो सहयोग रहा है इसके प्रति बाघ संरक्षण के मुद्दे पे, उसका नतीजा है कि आज हमारी संख्या 173 तक पहुंच चुकी है। और उत्तर प्रदेश राज्य ने 48% वृद्धि दर्ज की है, जो उल्लेखनीय वृद्धि है। और भारत के जो औसत को देखें यदि आप, तो भारत देश के औसत 33% की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य ने 48% अचीव किया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही उल्लेखनीय वृद्धि है, और इसमें उत्तरोत्तर और भी प्रगति होने की पूरी गुंजाइश है। देखिए, ऐसा है, जब हम पूरे मानव आबादी के बीच में घिरे हुए हैं तो तरह तरह के यहाँ लोग हैं, आए दिन जो है घटनाएं होती हैं, क्राइम होता है। तो क्राइम को रोकने के लिए हमारे लोग जो हैं पूरे प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप कितनी भी सावधानी बरतेंगे, जो आपराधिक तत्व हैं वो कभी न कभी अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं। लेकिन आपको जान के हर्ष होगा कि कोई भी इसने भी हत्या की भी 1-2 मामले हुए हैं ऐसे, जिन 2 मामलों में उनमें स्थिति ये रही है कि उनको अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया गया। वो जो ट्रेड करना चाह रहे थे, व्यापार करना चाह रहे थे, वो व्यापार में कामयाब नहीं हो पाए। और जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, पहले केस में 7 लोग इन्वॉल्व थे, 7 को पुलिस विभाग की मदद से, एसएसबी की मदद से पकड़ के उनको जो है जेल में निरुद्ध कराया गया, और अभी तक उनकी जमानत नहीं हो सकी है। दूसरे मामले में भी जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेज जब हम लोगों ने खंगालना शुरू किया, जो गौड़ियों हैं, गौड़ियों का प्रयोग करते रहे हैं लोग, विष दे के मारने का काम करते रहे हैं, जो दूसरी घटना थी, उस घटना में भी जो अपराधीगण थे वो पकड़े गए हैं। कुछ अपराधीगण हैं जो भागे हुए हैं, तो पूरे गिरोह का सफाया करने के लिए अभी हम लोगों ने ऑपरेशन सफाया चला रखा है। और हमारे लोग जो हैं जहाँ भी देश में उनकी लोकेशन मिल रही वहाँ छापामारी करने का प्रयास करके उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कामयाबी मिलेगी उसमें भी। और इस तरह के जो मतलब स्ट्रिंजेंट यदि पनिशमेंट उनको मिलता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, वो इस काम में अपने आप को जो है संलिप्त रखना सही नहीं मान के जो है ये काम छोड़ेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में फील्ड जिन्होंने ये बताया कि हम लोग की ओर से सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार हम लोग इस बार बाघ दिवस के मौके पर हम लोग पेट्रोलिंग करा रहे हैं, जिसमें नई साइकिलें दी गई हैं, और ये लोग सीधे यहाँ से दुधवा जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुख्यालय से दुधवा नेशनल पार्क जाएंगे। और लगातार ये कल से साइकिल रैली निकाली जा रही है।